नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश और मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्भवती महिला की। डिलीवरी के बाद घर में जब बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती है तो हर किसी का ध्यान सिर्फ नवजात शिशु की ओर हो जाता है। बच्चे की मां किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस बारे में खुद वो महिला भी कई बार ध्यान नहीं देती। ऐसी ही कई गंभीर बीमारियां हैं जो महिला को अपने अंदर लपेट लेती हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम सबसे ज्यादा गंभीर 2 बीमारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और दूसरी है मोमनीजिया। आज हम अपने वीडियो में इन दोनों बीमारियों के बारे में खुलकर बात करेंगे। पहली गंभीर समस्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में अब धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत में भी बात की जाने लगी है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की माने तो हर 4 में से 1 महिला डिलीवरी के बाद तनाव का शिकार हो जाती है और इसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। अलग अलग महिलाओं में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन संकेत और लक्षण जो बीमारी से पीड़ित ज्यादातर महिलाओं में नजर आते हैं वो हर वक्त उदासी महसूस करती हैं, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी फील करना होता है, हद से ज्यादा थकान महसूस करती है और उन्हें बहुत ज्यादा आलस आता है। बात बात में मन में अपराध बोध आना यानी गिल्ट फीलिंग आना, खुद को किसी काम के लायक ना समझना, सिर में दर्द या पेट में दर्द की समस्या होना, भूख न लगना, खाने की इच्छा न होना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेना और रो जाना, किसी भी तरह की एक्टिविटी में दिलचस्पी ना दिखाना, अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में बेहद मुश्किल आना, परिवार के सदस्यों या दोस्तों से खुद को अलग कर लेना, अकेले में रहना या और भी ऐसी कई समस्या है जो अलग अलग महिलाओं पे अलग अलग लक्षण दिखाती है। अमेरिकी हेल्थ वेबसाइट medicalnewstoday.com की माने तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सामना कर रही कुछ महिलाओं में खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या करने का ख्याल भी आता है। हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। डॉक्टरों की माने तो बच्चे के जन्म के बाद मां के व्यवहार में बदलाव आना या बहुत अधिक तनाव और डिप्रेशन महसूस होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में काफी चेंज आता है, उसी तरह से बच्चे के जन्म के बाद भी महिला के शरीर में हार्मोन्स में काफी बदलाव आता है। इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स शामिल है, जिसका सीधा असर महिला के व्यवहार यानी उनके बिहेवियर पर पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक कारणों से भी महिला को तनाव हो सकता है, जैसे अगर बेटे की चाह हो और बेटी पैदा हो जाए तो इस वजह से भी तनाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि बेटी पैदा होना एक तनाव का कारण है। डिलीवरी के बाद घर की बाकी जिम्मेदारियों के साथ ही बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में महिला को इस बात की भी चिंता और तनाव हो जाता है कि वो बच्चे की जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा पाएगी भी या नहीं। इसके अलावा ऐसे कई शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं जो महिलाओं को काफी परेशान करते हैं। नवजात शिशु की जरूरतों को पूरा करने की वजह से कई बार मां रात भर ढंग से सो नहीं पाती। नींद पूरी ना होने और थकान की वजह से भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लाइलाज है। अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और लक्षण सामान्य और शुरुआती ही हैं, तो कई बार दवा की भी जरूरत नहीं होती। केवल काउंसलिंग और परिवार वालों के सहयोग से ही ये समस्या दूर हो सकती है। लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाती है तो मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए। इस दौरान पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, दवाइयां दी जाती हैं, साथ ही उनकी काउंसलिंग भी होती है। चलिए, तो अब दूसरी गंभीर बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी बीमारी है मोमनीजिया। प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद नई मां के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ये बदलाव कई बार हार्मोनल भी होते हैं। इन बदलावों में मानसिक और शारीरिक बदलाव शामिल है। हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर के साथ साथ मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद लगभग 50 से 80% महिलाओं में याददाश्त से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसके कारण महिलाएं ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करती हैं। भूलने की बीमारी को तो वैसे मेडिकल साइंस में एमनीजिया कहते हैं।
लेकिन जब किसी नई माँ के साथ ये समस्या होती है तो उसे मोमनीजिया कहा जाता है। वैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद याददाश्त में कमी आना आम और वास्तविक समस्या है। इस तरह की समस्या की शिकार कई महिलाएं होती हैं। एक शोध में कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं का MRI कर उसका परीक्षण किया गया। पता चला कि उनके दिमाग के उस हिस्से में ग्रे मैटर में कमी आई है जो रीजनिंग और लोगों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रेगनेंसी में दिमाग की क्षमता में कमी आने के लिए सिर्फ हार्मोन ही जिम्मेदार होते हैं। ग्रे मैटर में कमी के कारण मस्तिष्क में मौजूद न्यूरल नेटवर्क पर भी नकारात्मक असर डलता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे के बीच इमोशनल बॉन्ड को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे इसका इलाज यही है कि आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखें। चिड़चिड़ा होना इस वक्त लाजमी है, लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठें या ऐसी चीजें सुनें जो आपकी चिड़चिड़ाहट को बढ़ावा ना दे। जहां तक कोशिश हो सके अपने गुस्से पर काबू रखें। मोमनीजिया से बचने के लिए सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। घर के सभी सदस्यों, खासकर आपके लाइफ पार्टनर को पूरा ख्याल रखना चाहिए। भरपूर आराम भी जरूरी है। बच्चा होने के कुछ ही दिनों बाद कई महिलाएं घर के सारे काम अकेले करने लगती हैं। इससे बचें। अपने शरीर को आराम दें। रात में जब बच्चा जागे तो पार्टनर को भी कहें थोड़ी देर वो संभाले। सारी रात आप ना जगें। सुबह दिमाग फ्रेश रहेगा। योगा करें, मेडिटेशन करें। अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने के लिए नियमित तौर पर करें। बैलेंस डाइट लें। डिलीवरी के बाद शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार डाइट में शामिल करें। जो खाने की इच्छा हो वो खाएं। देखिए दोस्तों, ये कोई ला इलाज बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते अगर आपने इनके लक्षणों को पहचान लिया तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी महिला ऐसी बीमारी से जूझ रही हो तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।